दर्श न्यूज़ से विशाल बोल रहे हैं पटना से। हाँ, नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सर, आपका एक बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि आपने अपने थानेदार को कह दिया है कि आपके विधानसभा में किसी पर SC ST एक्ट नहीं लगेगा। फर्जी फर्जी एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा। फर्जी SC ST एक्ट नहीं लगेगा? फर्जी क्यों लगाएगा? अच्छा, तो फर्जी कैसे पता चलेगा सर कि ये फर्जी है या सही है? तो जांच होने के मेरे बाद में पता चलेगा विधानसभा सर। में कुछ भी होता है तब पता चलता है ना। अच्छा। मेरे विधानसभा के किसी को शिकायत है कुटुंबा मेरा में बयान से? कुटुंबा में शिकायत नहीं है ना? कुटुंबा विधानसभा में कोई व्यक्ति चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, कोई विरोध किया? सर, आप अपने विधानसभा की बात कर रहे हैं कि कोई नहीं, लेकिन अगर बाय चांस आप जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि सभा में कि आपने थानेदार को कह दिया है किसी को हाँ, सह मिल सकता है, किसी दलित के साथ अगर उत्पीड़न होगा तो फिर मैंने उसका एक पक्षीय भाषा मत न बोलिए। मेरा पूरा वीडियो सुने हैं क्या? जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है सर अरे उसी की बात कर रहे सोशल हैं सर। मीडिया पर नहीं, आप व्हाट्सएप भेजिए। व्हाट्सएप नंबर ये है क्या? जी, व्हाट्सअप अब नंबर मेरा मैं यही है। वीडियो भेज रहा हूँ। मैंने चैलेंज किया अपर क्लास के पिछड़ा वर्ग के कोई दलित के नहीं सताएगा। कान हम्म। खोल कर सुन ले। ये भाषवा आप लोग काहे नहीं बोल रहे नहीं हैं? नहीं, ये बात हमने भी चलाया है, कहा है कि आप सताता भी नहीं, आपने ऐसा कहा है। और आपने हाँ ये भी कहा है उसमें कि कुछ लोग हैं पैसा लेने के लिए SC ST एक्ट कर हाँ, देते ये हैं। नहीं चलेगा। ये अभी भी मैं बयान दे रहा हूँ कि फर्जीवाड़ा मुकदमा। अब कि जो दुकान चला रहे थे लोग, ये रैकेट ये बंद हो गया। तो ये भी तो हो सकता है सर कि आरोप जब तक सही साबित ना हो तो कैसे काम चलेगा? आप कह रहे हैं कि फर्जी है और आप एक दलित विधायक है और दलित की पार्टी से भी आते दलित हैं। विधायक है तो आपसी सौहार्द रहेगा ना। हम्म। कि मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? पारदर्शिता नहीं चाहते हैं कि नहीं यहाँ आपसी सौहार्द हो? नहीं, बिल्कुल सही बात है, पारदर्शिता होनी चाहिए, आपसी सौहार्द मैंने बनाए क्या रखना कहा, चाहिए। पूरा वीडियो सुनिए। मैंने कहा हम्म। कि कोई दलित के नहीं सताएगा, कोई गरीब के नहीं सताएगा। हम्म। और कोई सताएगा तुरंत फोन करिए। अगर हम्म। सताने पर FIR होगा, ये मैंने कहा हूँ। हम्म। लेकिन झूठ मूठ के भाई, दो गो फॉरवर्ड में, एगो के हरवा एगो के चरवा, तो हम्म। जाके केस करवाता, ये सब नहीं चलेगा। नहीं, ये बात तो सही आपने कहा है कि कोई दूसरे आदमी लड़ाई झगड़े में शामिल करा लेता है किसी दलित को और उसे केस करवा देता है अपना हाँ, उल्लू सीधा कराने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो अगर मैसेज चला जाएगा आपका कि आपने थानेदार को कह दिया है, दरोगा को कह दिया है कि कोई SC ST एक्ट नहीं। तो कहवे ना करेंगे कि भाई फर्जीवाड़ा SC ST एक्ट नहीं लगाना है। अच्छा, मतलब मेरे फर विधानसभा में तो हम सबके बोल दिया है कि नहीं चलेगा। हमने मीटिंग में भी कहा। हम्म। सब मीटिंग में हमने सभी पदाधिकारी को भाई आग्रह किया है क्योंकि कि देखिए विपक्षी जो पार्टी गलत का। लगातार इसको लेकर के अब उठा रहे हैं सवाल कि दलित पार्टी से विधायक हैं, जिस पार्टी से वो चुने गए हैं, दलित पार्टी से हिंदुस्तानी अवाम विधायक मोर्चा। होने का मतलब दलित के हम लोग का छूट हो गया कि रात चलते किसी के कहने पर हम SC ST एक्ट लगा दे। अच्छा, आपका कहना है कि किसी के कहने पर भी कोई लगा देता है SC ST एक्ट? हाँ, ये जो मुकदमा फर्जी मुकदमा करता है अपना हम्म। निजी स्वार्थ हेतु, उसको बंद करवा रहे हैं हम। अच्छा, हाँ, जीतन निजी राम स्वार्थ मांझी अगर कहेंगे कि बयान वापस ले लें तो ले लीजिएगा बयान आप ये वापस? जीतन राम मांझी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। और भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं। वो पार्टी में वो पूरा वीडियो पहले सुनाएंगे। उसके हम्म। बाद मैं, अगर उनका आदेश होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। क्योंकि लेकिन आप पहले जिस पूरी। तरीके से कह रहे हैं और कांग्रेस के वहाँ से विधायक रह चुके हैं, राजेश हाँ राम जी, वो भी दलित या समाज से आते हैं, हाँ वो भी दलित ही हैं, कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैसेज गलत जाएगा, फिर वो कोई भी मैसेज अत्याचार गलत करेगा, कोई जाएगा, सुनिए उत्पीड़न ना। करेगा और दलित आ, समाज फिर डर से नहीं जाएगा केस आप करने के मेरे लिए कि पहले विधायक मेरे जी ने कह दिया है कि भैया ये कोई नहीं करेगा तो कैसे जाएंगे? कहे विधायक जी कह दिए हैं तो ये भी तो सूचना दिए हैं कि कोई आपको सताता है, कोई गाली देता है, कोई बात कहता है तो हमको पहले सूचित करिए। सबके मोबाइल घरे घरे बंटवा दिए हैं, आप नंबर। घरे घरे मोबाइल बंटवा दिए हैं? मोबाइल नहीं, नंबर, मोबाइल नंबर। अच्छा, मोबाइल नंबर बंटवा दिए हैं। हाँ, तो सबको आप सबका नंबर आपके पास है, किसी के साथ भी उत्पीड़न होता है? किसी के साथ ना इंसाफी कुटुंबा विधानसभा में नहीं होगा, ये आप लोग एकदम
निश्चिंत रहिए। और होगा तो मैं सबसे पहले जाके एफआईआर बैठ के करवाऊंगा। क्योंकि SC/ST एक्ट जो बनाया गया था दलितों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा था उसी को रोकने के लिए, कि ताकि जो और भी समाज हैं इस एक्ट से कम आप डरे। फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, आप लोग पत्रकार हैं, इसको आप लोग जो तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि SC/ST ब्रह्मास्त्र है और इसको उपयोग कब करना है कि जब सही समय आने पर। ये नहीं कि आपको अक्सर हमने देखा, हम एसी का राज्य अनुसूचित जाति आयोग का वाइस प्रेसिडेंट रहा। हाँ, उस हाँ। समय भी मैंने बयान दिया और राज्य अनुसूचित जाति आयोग मैंने सभी लोग अनुसूचित जाति के लोगों से अपील किया, आग्रह किया, फरियाद किया, रिक्वेस्ट किया कि भाई आप लोग थोड़ा सा अपना निजी स्वार्थ हेतु ये सब नहीं करना है। हाँ, कोई सताएगा उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये दोनों बातें बोलिएगा ना, सुनिएगा। नहीं, हम समझ रहे हैं आपकी बात भी, हम यहाँ पर सब कुछ दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा जब तक केस रजिस्टर्ड नहीं होगा कि ये फर्जी है या सही है? इस पे तो सवाल उठेगा ना। कुटुम्बा विधानसभा में हम रोज रह रहे हैं, हमें पता नहीं चलेगा कि फर्जी है कि ये सही है। बिहार भर में दलितों के साथ इतने मैंने कुटुम्बा विधानसभा के बारे में बोला हूँ और ये नहीं कहा हूँ कि पूरा बिहार में जाए कोई तो केसे नहीं लेना है। मैं ऐसा नहीं, हम पूरा बिहार के देख रहे हैं कि क्या वहाँ के नहीं। आप मानते हैं कि SC/ST एक्ट को खत्म किया जाए? आप बेवकूफ जैसे आप बात कर रहे हैं। मैंने कैसे कभी कहा कि SC/ST एक्ट खत्म किया? नहीं, आप इसके पक्षधर हैं कि फर्जी केस होता है और फिर केस को देखिए, सब फर्जी केस नहीं होता है। आप लोग यही तो गलत बोलते हैं। आप लोग को निष्पक्ष बोलना चाहिए, समझ गए? समझ गए आप लोग इस पर। मैंने कहा कि SC/ST जो लोग गलत मुकदमा करते हैं, ईर्षा द्वेष में करते हैं, इसको रोकथाम होना चाहिए, समझ गए? इसका रोकथाम होना चाहिए। अपने बयान पर अभी भी आप अडिग हैं? हम अपने बयान हम जब बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं। मैंने बोला हूँ। चलिए, वो कब का वीडियो है सर ये वाला? ठीक है, वहाँ के मिलिएगा, इतना हो गया। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो हम बात कर रहे थे ललन भुइयां से, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के विधायक हैं, कुटुम्बा से बने हैं। उनका बयान आपको हमने सुनाया पहले, और अभी देखिए, अभी उनसे हम फ़ोन लाइन पे बात कर रहे थे। उनका कहना है कि हमने ऐसा नहीं कहा है कि सही भी घटना हो तो केस रजिस्टर ना करें। ज़्यादातर फर्जी घटनाएं होती है। SC/ST एक्ट दो लोग आपस में लड़ता है और फिर तीसरा आकर के SC/ST एक्ट करवा देता है और दूसरा कोई मज़ा ले लेता है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये भी समझाते हुए नज़र आ रहे थे। वो अपने विधानसभा की बात कर रहे थे। हालांकि अगर ये मैसेज पूरे समाज में जाता है कि ऐसे दूसरे पर फर्जी केसेस नहीं करें तो अच्छी बात है। अगर कोई किसी दलित पर वाकई में उत्पीड़न उसके साथ होता है, वो डर से फिर नहीं जाएगा थाने, तो ये गलत बात है। लगेगा उनको कि विधायक ने दारोगा को, थानेदार को कह दिया है कि केस नहीं लेना है, तो दारोगा थाना में केस नहीं लेगा, मुझे भगा दें। क्योंकि दलित सब ऐसे भी डरे हुए रहते हैं, जो गरीब समाज के, जो गरीब तबके के हैं। कुछ उनके साथ होगा, कोई अत्याचार करेगा, वो फिर थाने में नहीं जाएंगे, उनको मार के डपट के भगा दिया जाएगा। तो आप तो थाने के बारे में, थानेदारों के बारे में जानते हैं कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, किस तरीके से केस ना हो इसको लेकर के भी किया जाता है। कितना आपको घुमाया फिराया जाएगा एक केस के चक्कर में। किसी दलित बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो डर से चुपचाप बैठ जाएगी, हम प्रूफ कैसे देने जाएंगे? ये ललन भुइयां दलित विधायक ही थे जिससे हम बात कर रहे थे। वो इस बार जीत करके आए हैं और जिस पार्टी से आए हैं वो भी दलितों की हितैषी कही जाती है। जीतन राम मांझी की पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उसी के विधायक हैं ये। कुटुम्बा से इस बार जीत कर गया। कैसा लगा ये वीडियो आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।